वीआईपी दुष्यंत गौतम गिरफ्तार हो न हो, लेकिन उत्तराखंड की बेटी के लिए यानी अंकिता भंडारी के लिए तो हिंदुस्तान के तमाम वो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो नफरती हैं, जो बलात्कारी हैं, जो किसी के खून के प्यासे हैं, उनकी जगह सलाखों में। एक बार फिर से उत्तराखंड की बेटी यानी अंकिता के लिए लोग सड़कों पे आ गए हैं, महापंचायतें कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस देश में जिस तरीके से बेटियों को कमज़ोर और बेबस किया जा रहा है, उसकी हज़ार नहीं लाखों तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन अफ़सोस की बात है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति जी हैं, एक से बढ़कर एक कानून है, एक से बढ़कर एक मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद इंसाफ़ नहीं मिलता। इंसाफ़ के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहिए आप, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अगर वो दलित और गरीब है तब तो फिर बात ही खत्म कर दीजिए इंसाफ की, क्योंकि इंसाफ के नाम पर क्या तमाशा होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अभी की बड़ी खबर है दर्शकों, महापंचायतें हो रही है। इस महापंचायत में उत्तराखंड से तमाम लोगों ने जिस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं, क्या अब अंकिता को इंसाफ मिलेगा? क्या जिसके नाम आ रहे हैं या जिसके इस कांड से तार जुड़े हुए हैं, क्या उन सबको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी, प्रियंका जी, खड़गे जी और तमाम वो विपक्ष दल भी जो सियासत करते हैं, उन्होंने भी अंकिता के लिए जो है इंसाफ के लिए अपनी आवाज उठाई। लेकिन अफसोस की बात है, सीएम धामी जी क्या कर रहे हैं और आपकी सरकार क्या कर रही है? सीबीआई जांच का आपने दे दिया ऑर्डर, लेकिन उसके बावजूद रिपोर्ट कहाँ है? कहाँ है वो आखिर आरोपी मुख्य जो आखिर उस बेटी को इंसाफ नहीं दिला पा रहा है? कांग्रेस के नेता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे बेटियों को इंसाफ मिलेगा? देश की राजधानी में आप बैठे हुए हैं, उत्तराखंड में महापंचायतें हो रही हैं, किसी बेटी का बलात्कार हो जाता है, सीबीआई ईडी की जांच, कुछ भी दुनिया का हर एजेंसी लगा दीजिए, इंसाफ के नाम पे तो झुनझुन नहीं मिलता। क्या आज मिल जाएगा महापंचायत से? देखिए, महापंचायत ये लोग अपना कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ महापंचायत उत्तराखंड में हो रहा है। अभी महापंचायत के तौर पे इस तरीका से उत्तराखंड में हो रहा है। मतलब आप देखिए कि कितना समय हो गया ये मैटर को, जो बेचारी उस लड़की का, अंकिता भंडारी का, किस तरीका से उसके साथ बलात्कार हुआ, उसका मार दिया गया। और जिस जो फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस को जितना हिस्सा में जिस रूम में वो लड़की रहती थी, उसी रूम को सिर्फ गिरा दिया गया। और इस बात का मैटर का कब कितना दिन के बाद पता चला, मतलब कोई एक लेडीज ने उस वीडियो को वायरल की कि हाँ, इसको कुछ स्पेशल सर्विस देने की बात हो रही थी। और वो स्पेशल सर्विस किसके नाम पे था? बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, क्या नाम उनका है? दुष्यंत गौतम पे नाम का ये स्पेशल सर्विस देने की बात हो रही थी। इसको लेकर आप देखे होंगे कि मतलब दिल्ली में जंतर मंतर पे भी इसको लेकर बहुत प्रदर्शन हुआ। यहाँ तक कि जब देखे कि मामला बढ़ रहा, मतलब उग्र हो रहा मामला, कि जनता इसके लिए आक्रोश हो रही, तो किस तरीका से धामी सरकार सीबीआई इंक्वायरी की जांच की बात की। और उसके बाद देख लीजिए आज कितना दिन हो गया, उसको लेकर भी 1-1.5 महीना होने को आ रहा है, अभी तक कुछ नहीं, उसका कोई मतलब धरातल पे नहीं आया कि हाँ क्या किस तरीके से जांच होने वाला है। अभी इसको लेकर मालूम उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने भी, जबकि इस पे कुछ 28 तारीख को एक प्रेस मीट किए थे और बोले थे, इन लोगों को टाइम दिए थे कि 15 तारीख तक अगर आपको जो सीबीआई इंक्वायरी का जो भी है जांच, उसको आप चालू करो, नहीं अगर कर रहे हो आप तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। और ये देखिए कि आज उत्तराखंड में जो हो रहा है पंचायत, तो ये समझ लीजिए कि अब ये शुरुआत हुआ। और इन लोगों को जो बीजेपी, लेकिन इस महापंचायत की जरूरत क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूँ और आपसे सवाल भी यही है कि आज देखिए, जहां से हमारा बिलोंग करते हैं, दरभंगा से मैं आता हूँ, वहां भी 6 साल के मासूम के साथ बलात्कार हुआ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दरभंगा का मैं हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान का ऐसा बहुत सारा जिला होगा, बहुत सारे गांव होंगे, बहुत सारे जो है राज्य होंगे, हर जगह बेटियों के साथ जो है दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन इंसाफ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तमाशा है। मेरा सवाल ये है कि भाई, इस देश में कानून है, व्यवस्था बनी हुई है, एक से बढ़कर एक धारा है, आईपीसी की धारा, फिर महापंचायत करने की नौबतें क्यों आ रही है? नौबत इसलिए आ रही कि देखिए, आप जो सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं हमारे, सबसे पहले तो आप देखिए किस तरीका से एप्स्टीन फाइल में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम आया है। ठीक है, अब आप सोचिए कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एप्स्टीन फाइल में नाम आया है, यहाँ तक कि उन्होंने जो प्रज्वल रमन्ना, कितने हजार वीडियो का उसके ऊपर मतलब वीडियो दिखा कि कितने लड़की के साथ में किस तरीका से दुष्कर्म किया, उसके लिए ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो कानून है, व्यवस्था है, या उसके जिम्मेदारी रखने वाले चाहे सीएम धामी जी हो या पुलिसकर्मी है, क्या उनसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए महापंचायत हो रही है? नहीं, उनसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा। और नहीं मिलने का वजह क्या है? आप देखिए, हमारे जब देश के प्रधानमंत्री ही इस तरीका का हरकत में शामिल दिखते हैं और नाम आ रहा है,
अब बताइए कि वहां पे ऐसा क्या बात है कि आप बोलिए, एक लड़की को वहां पे जान जा चुका, कितने साल हो गए और उसकी जांच तक नहीं बैठ रही, इंक्वायरी नहीं हो पा रही। अब तो क्या है ये, मतलब आप बताइए। आखिरी सवाल ये मैं लेना चाह रहा हूँ कि अभी महापंचायतें हो रही हैं, अब देखते हैं वहाँ के लोग समाज क्या फैसला लेते हैं। हालांकि ये महापंचायत बहुत जरूरी है उस बेटी के लिए। सीबीआई जांच हुआ, वो कहाँ है आता पता नहीं है। सीएम धामी ऐलान कर रहे हैं, कहाँ है आता पता नहीं। एक सीधा सा सवाल, क्या अंकिता भंडारी का जो भी हत्यारा है, जो भी आरोपी है, क्या आप देख रहे हैं उसको सलाखों के पीछे, क्या गिरफ्तार होगा? इस महापंचायत से कुछ नहीं निष्कर्ष निकलेगा? नहीं नहीं, देखिए भाजपा की सरकार में ये तो बिल्कुल नहीं लगता है कि कुछ इस तरीका से होगा। अगर होना होता तो अब तक कब को हो जाता। आप देखिए ना, यही जिस तरीका से आप कुलदीप सिंह सेंगर का देखिए, किस तरीका से मैटर था, वो उसको उम्र कैद की सजा हुई, 5 साल के बाद हाईकोर्ट उसको रिहा दे देता है। और जब बाद में देखता है कि इसके लिए आंदोलन होने लगा, तो किस तरीका से ये लोग ने हंगामा खड़ा किए। बाद में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किए, फिर से उसको जेल में जाने का मैटर आया। नहीं तो किस तरीका, तो ये बीजेपी के राज में ना, जब तक इन लोगों ना, जो बोलते हैं हम लोग डंडा लेकर रोड पे सड़क पे नहीं आएंगे ना, आंदोलन नहीं करेंगे ना, तो ये लोग सुनने वाली नहीं है। गूंगी बहरी सरकार है हमारे हिंदुस्तान की। हकीकत है ये, और ये सरकार वाकई में इतनी जालिम हो गई है कि लोग अगर सड़कों पे इंसाफ के लिए आते हैं तो उनके साथ भी इस तरीके की बर्बरता की जाती है कि आज़ाद भारत के इतिहास में तो नहीं की जाती है। लेकिन मैं यही इस वीडियो के माध्यम से जो है कोशिश करूंगा कि कम से कम अंकिता को इंसाफ नहीं दे सकते तो उस समाज को न्याय दे दीजिए, उस कानून व्यवस्था की लाज बचा लीजिए जिसके राह पर लाखों करोड़ों लोग उम्मीद लिए बैठे हुए हैं। इस बेटी को नहीं दे सकते, कोई और बेटी आएगी, अगर उसको भी नहीं देंगे तो फिर इस सिस्टम का क्या काम है जी? इसको तोड़ ताड़ कर छोड़ दीजिए। अब उत्तराखंड में आज महापंचायतें हो रही हैं, देखना पड़ेगा कि जिसका नाम आ रहा है, जो सबसे ऊंचे लेवल पे वीआईपी दुष्यंत गौतम की बात हो रही है, क्या वो सलाखों के पीछे होगा? सीबीआई जांच कहाँ है यह तो पता नहीं, मलिक जी ने बता दिया। अब देखते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या करते हैं और वहां का समाज हालांकि इस बेटी के लिए पूरी तरह से सड़कों पे है। हम सब भी सड़कों पे है, ये इसीलिए है कि कम से कम इस देश में जो कानून व्यवस्था है वो किसी के काम आए या ना आए, कम से कम बेटियों के लिए काम तो आ जाए।